नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जिसका इंतजार था वो लिस्ट आई है निगम मंडल आयोग की, जिसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कार्यकाल चौथे साल पर आ गए हैं, लेकिन लिस्ट नहीं आ रही थी। वो लिस्ट आखिरकार आ गई, लगभग वो लिस्ट आ गई जैसे इंतजार होता था। लिस्ट आ गई है। 2018 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। तब से कांग्रेस के जो 15 साल से संघर्ष कर रहे थे, जो लाठी डंडा खा के जेल जा रहे थे, सरकार लाने में जिनकी बड़ी भूमिका रही, उन लोगों को इंतजार था कि उनको आयोग में या मंडल में कोई स्थान मिल जाए ताकि वो सक्रिय राजनीति में पदधारी हो सके। वो इंतजार आज 4 साल बाद खत्म हुआ है। क्या लगता है, सूची में जो नाम है जमीनी कार्यकर्ता है या फिर वो सिफारिश वाले नाम हैं? एक्चुअली यशवंत जी, पहले चरण में 2018 के बाद जो सरकार बनी, उसके बाद जब नगर निगम और मंडलों में नियुक्तियां हुई, वो नियुक्तियां दरअसल कार्यकर्ताओं के बीच जानी थी, लेकिन 72 की संख्या आ गई है ना। मंत्रिमंडल में गिनती के लोगों को 13 लोगों को स्थान देना था, तो विधायकों को भी संतुष्ट करना था, क्योंकि 2.5 साल का फार्मूला भी बीच में चला, काफी उठक पटक, कोई विधायक इधर उधर ना भाग जाए ना, कोई इधर उधर ना चला जाए। इस चक्कर में विधायकों को संतुष्ट करने के चक्कर में निगम में डाला गया, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो विधायकों से और जो प्रथम पंक्ति के कांग्रेस के नेता थे, उनसे वो सीटें भरी गई। अभी जब 4 साल बाद कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं की सुध ली गई है, क्योंकि 2023 में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भी जाना है और अपनी उपलब्धियों के साथ जाना है, अपने कार्यकर्ताओं को साध कर फिर से चुनाव लड़ना है। तो चुनाव के पहले ये साधने की तैयारी है, और धीरे धीरे कांग्रेस भी अब चुनाव के मूड में छत्तीसगढ़ में आती जा रही है। ये बात मतलब कांग्रेस संगठन ने एहसास हो गया था इनको कि भाई कार्यकर्ता नाराज हैं, और वो कार्यकर्ता नाराज है जो जमीन पे जो काम करते हैं लगातार। हाँ, वो एक मैसेज देने की कोशिश है। जी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी सरकार तक पहुंची, और भूपेश बघेल जी कार्यकर्ताओं की नब्ज को पहचानने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो भी जमीन से यूथ कांग्रेस की राजनीति से आज प्रदेश की कमान संभालें, तो कार्यकर्ताओं की नब्ज को पहचानते हैं। कार्यकर्ताओं के चेहरे, बोलने और बताने के भाव से समझ जाते हैं कि कार्यकर्ता किस लेवल पे अभी खड़ा है। ये कार्यकर्ताओं के नब्ज को पहचानने की ताकत मुख्यमंत्री में, उसी का नतीजा है कि समय से पहले जमीनी कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया है। खास करके दुर्ग संभाग वेटेज मिला है, दुर्ग संभाग लोगों को काफ़ी महत्व मिला है। दुर्ग संभाग की स्थिति है कि यहाँ जो है कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री जानते हैं। पाटन सीधा संपर्क है। पाटन के 3 लोग हैं जो मेहतर राम वर्मा जी हैं। मेहतर राम पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तरुण बिजोर जो विधायक प्रतिनिधि हैं, मंडल के अध्यक्ष भी, उसके अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे मेहतर राम। राकेश ठाकुर जो है किसान नेता के रूप में उनकी पहचान रही है, अजीत जोगी जी के साथ रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले वो भूपेश बघेल जी को ज्वाइन किए थे, कांग्रेस को ज्वाइन किए थे, और उनकी अच्छी पकड़ भी है, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे। तो पाटन को साधने, और पाटन में वैसे पाटन की राजनीति जो है इस समय भूपेश बघेल के इर्द गिर्द घूम रही है, और जिस हिसाब से पाटन में विकास के काम हो रहे हैं वो अपने आप में कीर्तिमान है। और भूपेश बघेल की जो योजना है कि पाटन में इस बार सिर्फ नामांकन भरने जाएंगे, जीत एक तरफा हो, ये उनके प्लानिंग में भी है, इसलिए किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। पाटन सबको साथ के अपने एक करीबी सदस्य समर्थक को जिला सहकारी बैंक का पहले अध्यक्ष भी उन्होंने बनाया है ना। अब 3 लोग इस सूची में, मैं आपको बता दूं कि इस सूची में कम से कम दुर्ग संभाग के 20 से 25 लोगों को वेटेज दिया गया है, और दुर्ग जिले से 10-15 लोग हैं, राजनांदगांव से 14 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि दुर्ग संभाग से सबसे ज्यादा है पदाधिकारी, जिन कार्यकर्ता, जिनको निगम मंडल आयोग में किसी को अध्यक्ष, किसी को सदस्य और किसी को उपाध्यक्ष भी बनाया गया। तो हम एक एक नाम पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं, बड़ा नाम है बंटी हरमुख, केशव बंटी हरमुख। एक दौर था भी जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था, तो वो केशव हरमुख बंटी पूरे मध्य प्रदेश के समय जिला पंचायत के सदस्य बने। सबसे ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत अर्जित की थी। जब दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अस्तित्व में आई तो सबसे बड़े दावेदार भी वही थे, प्रबल दावेदार विधानसभा के लिए। और पिछले समय उनका नाम भी पैनल में था, 18 में पैनल में नाम था। प्रतिमा चंद्राकर जी को टिकट दी गई तो वहाँ फिर काफी विरोध हुआ। केशव हरमुख बंटी ने निर्दलीय नामांकन भी फाइल करने की तैयारी कर ली थी, उनके कार्यकर्ताओं की बैठक भी हो चुकी थी, लेकिन तामध्वज साहू जी को वहां से उम्मीदवार बनाने के बाद
केशव हनुमक बंटी ने विड्रा किया और तामध्वज साहू जी को जिताने में बड़ी भूमिका केशव हनुमक बंटी की रही, जिसका अभी उन्हें छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में उपाध्यक्ष बनाया गया। मिला। एक नाम और है रुआ मादा क्षेत्र से राजेंद्र रजक, उन्हें रजक कल्याण बोर्ड का मेंबर बनाया गया। पुराने कांग्रेस के साथी हैं और लगातार पार्षद भी रहे। ब्रिजमोहन सिंह जब यूथ कांग्रेस के भिलाई के अध्यक्ष थे तब उनको रुआ बांधा बस्ती का अध्यक्ष बनाया गया। दिन भर सक्रिय रहते हैं, दिन भर दौड़ा भागी, जीवट मेहनती कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उनको उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम का, उनकी निष्ठा का कांग्रेस ने उपहार दिया है। एक दूसरा नाम है, खाद्य आयोग में सदस्य बनाया गया है राजेंद्र महिलांग। पार्षद चुनाव लड़े थे, हार गए, शायद वही ये राजेंद्र महिलांग। ये राजेंद्र महिलांग भिलाई से, हाँ, पुराने कांग्रेस के हैं। और भूपेश बघेल जी भी इनको जानते हैं और अरुण बोरा जी का भी शायद इनको समर्थन होगा। छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में मेहता लाल वर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पाटन से, ये पाटन के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। भूपेश बघेल जी से भी सीनियर कह सकते हैं। भूपेश बघेल जी सीधे बातचीत है इनके, तो उनको भी सम्मानजनक। एक नया नाम इसमें नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार बोर्ड अध्यक्ष में है लोचन विश्वकर्मा। ये शायद डायरेक्ट वाले हैं, मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट सीएम साहब से कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता है। तरुण बिजोर इनको बनाया गया है चर्मक शिल्पकार बोर्ड में अध्यक्ष। अभी विधायक प्रतिनिधि भी हैं पाटन से हैं और काफी सक्रिय रहते हैं, तो उनको मौका मिला है। नंद कुमार सेन छत्तीसगढ़ के शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष बने हैं। दूसरे से पहले कुमार सेन मोतीलाल वोरा जी के जमाने से कांग्रेस के सिपाही हैं और नगपुरा क्षेत्र में इनकी अच्छी गहरी पकड़ है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। अभी शायद इनके परिवार से कोई जनपद सदस्य, जनपद पदाधिकारी भी हैं। तो ये अरुण उनका आपके तामध्वज साहू जी के भी सहमति है और इसलिए बोरा जी के भी करीबी है। बोरा जी के भी करीबी रहे। तो दोनों अपनी इसमें साध लिए इस नाम पे। ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, तो ये जो नाम है। इसके अलावा उर्दू बोर्ड, अकादमी बोर्ड में इसमें तीनों को एक साथ में मैं आपको बता दूं कि दुर्ग की राजनीति में अल्पसंख्यक समुदाय, खास करके मुस्लिम समुदाय का बड़ा रोल, एक मैसेज रहता है और इसमें बड़ा मैसेज है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी दुर्ग जिले से अल्ताफ अहमद। जब बदरुद्दीन कुरैशी जी सक्रिय थे विधायक के रूप में, कांग्रेस कमेटी के मेंबर के रूप में, तो भिलाई को दुर्ग से मैनेज कर लिया जाता था। कुरैशी जी कुछ वैशाली नगर से लड़े, पिछला चुनाव हार गए, उनको अभी कहीं स्थान भी नहीं मिला है। तो दुर्ग में अल्पसंख्यक को साधने के लिए आफ्ताब आलम जैसे बड़े नेता को भी इस बार अवसर दिया गया है। मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है ना, पार्षद भी रहे, 2-3 बार पार्षद रहे और यूथ कांग्रेस NSY के अध्यक्ष रहे, अधिकारी रहे। वोरा जी के करीबी हैं, वोरा जी के बेहद करीबी हैं। और भी 2-3 इसमें एक नाम है, मैं देख पा रहा था, उर्दू एकेडमी बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर नजीर कुरैशी। ये भी कहीं न कहीं बोरा जी से जुड़े हुए हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की पूरी तैयारी दुर्ग में की गई। एक और नाम है छत्तीसगढ़ चर्मक शिल्पकार बोर्ड में दुर्ग जिले से सतीश किशोर कनौजिया। ये भी कनेक्टिविटी वाले साथ डायरेक्ट वाले हैं, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संपर्क वाले, सीधे संपर्क वाले हैं। तो ये तो नाम हो गए। इसके अलावा सिंधी उसमें भी है राजकुमार नारायण जी, सिंधी एकेडमी बोर्ड में उनका नाम राजकुमार नारायण नगर निगम, सुरेश धिंगानी और राजकुमार नारायण, ये 2 नाम है। नगर निगम दुर्ग के सभापति भी रहे नारायण जी। मेयर के दावेदार भी थे, लेकिन चूंकि अभी धीरज बाकलीवाल जी को अवसर मिला तो ये नाराज भी चल रहे थे। तो इनको मनाने का प्रयास है कि नारायण जी को मना लें, क्योंकि सिंधी समाज का बड़ा वोट दुर्ग में है। प्रताप मध्यानी जी के बोरा परिवार से अलग होने के बाद सिंधी समाज बिखर न जाए, इस बात की चिंता भी कहीं न कहीं अरुण बोरा और उनके परिवार को रही। तो इसलिए राजकुमार नारायणी को, राकेश ठाकुर पे हम बात कर चुके हैं जी। अब ये दुर्ग जिले के लोग हो गए और 14-15 लोग हैं जिनको मौका मिला है, पार्टी ने मौका दिया है, सरकार ने मौका दिया। राजनांदगांव से एक अशोक पंजवानी जी का पुराना नाम है, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष। मैं उनको जानता हूँ। देवव्रत जब प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब उनको राजनांदगांव से दक्षिण ब्लॉक है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। और फिर उदय मुदलियार जी ने इनको पार्षद की टिकट दी थी और पार्षद की टिकट वो भी लीलाराम भुजवानी जी के वार्ड से चुनाव जीते थे। इनकी पत्नी भी पार्षद रही वहाँ से। बहुत एक्टिव रहते हैं, दिन भर दौड़ा भागे, एक्टिवा लेके शहर घूमते रहते हैं। केवल प्रमाण पत्र बनाओ, घूमो घामो, बढ़िया ठीक रहता है। एक नाम और उसमें संगीता गज भी एक है। संगीता गज को हमारे संभवतः, मेरा जो ध्यान आ रहा है वो सोमनी क्षेत्र से है, आपके इलाके से, हमारे इलाके से विधानसभा क्षेत्र। महिलाओं के बीच काफी सक्रिय रहती हैं, कांग्रेस की पुरानी कार्यकर्ता हैं
तो उनको भी अवसर मिला है। ये कहीं ना कहीं गोवर्धन देशमुख जो अभी मंडी अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके करीबी उनके होने का है, मतलब सीधे मुख्यमंत्री वाली जी लाइन है। और नवाज खान जी का भी सपोर्ट रहा होगा, इसलिए संगीता गजभिया को। तो ये कहीं ना कहीं कहा जाए दुर्ग संभाग का वेटेज रहा है, वजन बढ़ा है दुर्ग संभाग का, और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। पहली बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह महसूस हुआ है कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है और हमको भी सत्ता में भागीदार बना रही है। इससे पहले वाली लिस्ट में भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नजर आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं क्या बोला, कार्यकर्ता होना अलग मसला है। हाँ। प्रथम पंक्ति के जो नेता होते हैं जिनको विधानसभा टिकट नहीं मिलती है या और कोई अवसर नहीं मिलता, उनको निगम मंडल में स्थान दिया जाता है। लेकिन चूंकि विधायकों को एडजस्ट करना था, इसलिए विधायकों को अवसर मिल गया, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को अवसर नहीं मिला था। जैसे राजनांदगांव में श्री कृष्ण खंडेलवाल जी को पहले खादी ग्राम बोर्ड का मेंबर बना दिया। निखिल द्विवेदी विधानसभा के दावेदार थे, उनको पर्यटन मंडल में लिया गया। हफीज खान बहुत एक्टिव है और सामाजिक पकड़ भी है, शहर राजनांदगांव शहर में उनको भी अल्पसंख्यक आयोग को मेंबर बनाया गया। तो दावेदार लोग थे, उनको पहले राउंड में तो संतुष्ट करा लिया गया था। लेकिन जो कांग्रेस की फाइटिंग फोर्स है, जो नीचे तक कांग्रेस के लिए काम करती है, उन लोगों को स्थान इस पहली लिस्ट है जो जिनमें स्थान मिला। तुलसी साहू का नाम कटा है। तुलसी साहू चूंकि राज्य महिला आयोग में थोड़ा सा सुधार, तुलसी साहू को नाम कटा मतलब महिला आयोग का सदस्य बनाया गया था। हाँ। लेकिन उन्होंने इस पद को लेने में असमर्थता जताई थी। हाँ। तब से वो जगह रिक्त पड़ी थी, इन्होंने कार्यभार भी नहीं संभाला था। और उसके बाद इनका राज्यसभा में भी नाम अंतिम समय तक चर्चा थी। एक समय तो ये भी हो गया था कि घोषणा हो गई है और वो अपनी तीर्थ यात्रा छोड़ लौट के आ गई है। तो तुलसी साहू बड़ा नाम है, महिला आयोग में ज्वाइन नहीं करी, उन्होंने असमर्थता जताई थी। अभी भी कमिंग सून इंतजार रहेगा तुलसी साहू को। तुलसी साहू का इंतजार उनके कार्यकर्ताओं के साथ तो सब कर रहे हैं। गुड न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज है। चलो, तो ये तो एनालिसिस हो गए सारे जो दुर्ग जिले के पदाधिकारी जिनके नाम की चर्चा हमने की एक नाम पे। और आने वाले समय में अगली लिस्ट कोई आने वाली है एल्डरमैनों की? अभी एल्डरमैनों की लिस्ट आने वाली है, और भी मेंबर्स बचे हैं, उनको भी एडजस्टमेंट देखा जाए। तो एल्डरमैनों को लेके हम चर्चा करेंगे चुनावी चकल्लस में। हमारे साथ अखिलेश सर भी होंगे, तो हम तीनों की जोड़ी, तीनों की तिगड़ी एल्डरमैनों के विषय पर इत्मीनान से बात करेंगे। एक एक वार्ड पे बात करेंगे, भिलाई में क्या चल रहा है, रिसाली में तो हो गया है, बाकी जगहों पे क्या चल रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप तक अभी तक नहीं किया है, और लाइक बटन जरूर दबाएं ताकि हमको मोटिवेशन मिले, प्रोत्साहन मिले। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजनीति में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं इस राजनीति को लेके, इस नियुक्ति को लेके, वो जरूर हमें बताइए। धन्यवाद।